तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हफ्ता भर से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन बीजेपी अब तक सिर्फ एक राज्य में ही मुख्यमंत्री तय कर पाई है। हफ्ते भर बाद रविवार को छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय को सौंप दी गई। सोमवार को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक है और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन राजस्थान को लेकर अभी भी तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है। पर्यवेक्षक तो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक को लेकर कोई खबर नहीं है। दरअसल यहाँ रेस में इतने नाम हैं कि आलाकमान किसी एक नाम पर सबको राजी नहीं कर पा रहा है। पुराने ट्रेंड और छत्तीसगढ़ के फैसले के बाद इस बात के कयास लग रहे हैं कि शायद बाकी के दोनों राज्यों में भी किसी नए चेहरे को ही कमान मिले। हालांकि राजस्थान में वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन ने एक अलग टेंशन बढ़ा रखी है। वसुंधरा राजे को छोड़ दें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिड़ला, ओम माथुर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, सुशील बंसल जैसे कई नाम मुख्यमंत्री के रेस में चल रहे हैं। हालांकि एक समय सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे महंत बालकनाथ अब इस रेस से बाहर हो चुके हैं। बालकनाथ ने खुद ट्वीट कर इसका इशारा किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को नज़रअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। महंत बालकनाथ के इस ट्वीट के यही मायने समझे जा रहे हैं कि शायद शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बता दिया है कि वो इस रेस में नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे बालकनाथ इस रेस में कहां पीछे छूट गए। राजनीतिक जानकार इसके 3 कारण बता रहे हैं। एक एक कर हम तीनों कारणों को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह महंत बालकनाथ की राजनीतिक अनुभवहीनता है। बालकनाथ के पास मुख्यमंत्री बनने लायक अनुभव नहीं है। बालकनाथ की सियासी एंट्री साल 2019 के लोकसभा चुनाव से हुई थी। अलवर सीट से बालकनाथ ने अपने गुरु चांदनाथ की राजनीतिक विरासत संभाली। कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को करीब 3,30,000 वोटों से हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। 4 साल बाद पार्टी ने उन्हें तिजारा विधानसभा सीट से उतारा तो कांग्रेस के इमरान खान को करीब 6,000 वोटों से हराकर विधानसभा पहुंच गए। भले ही वो एक बार सांसद और एक बार विधायक बन गए, लेकिन राजनीतिक अनुभव सिर्फ 4 साल का ही है। दूसरी ओर प्रदेश में कई अनुभवी नेता इस रेस में हैं। ऐसे में सबको दरकिनार कर बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला शायद पार्टी के लिए सही नहीं होगा। महंत बालकनाथ यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं, यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी दोनों राज्यों में एक ही वर्ग के मुख्यमंत्री को नहीं रखना चाहेगी। ऐसा करने से बाकी वर्गों की अनदेखी का संदेश जाता है। कट्टर हिंदुत्व की छवि। राजस्थान से सटे उत्तर प्रदेश की कमान पहले ही एक योगी के हाथ में है। अगर बीजेपी बालकनाथ को राजस्थान की कमान देती तो 2 राज्यों में मुख्यमंत्री योगी होते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ती रही है, लेकिन साथ ही सबका साथ सबका विकास की भी बात करती है। ऐसे में अगर बालकनाथ के नाम पर मुहर लगती तो बीजेपी के ऊपर कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का ठप्पा लगता, जो कि साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से उतना सही नहीं होता। हालांकि दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि खुद को रेस से बाहर बताना बालकनाथ की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। चुनावी नतीजों के बाद से बालकनाथ मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चा में बने हुए थे। मीडिया में उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। ऐसे में उनका बयान सियासी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि वो चर्चा से दूर रहें जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।